नमस्कार बच्चों। पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आज हम लेखन को ले रहे हैं। लेखन कौशल यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर का 4th पार्ट। इसमें जो एक नई विधा बताई गई है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इससे पहले कोर्स बी में सूचना लेखन नहीं था और सूचना लेखन 2015 के बाद शुरू हुआ है और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये 5 नंबर का प्रश्न है। हर एक पॉइंट के नंबर हैं। हर एक बात को ध्यान से सुनो और उसके बाद उस पर अमल करो। सूचना लेखन क्या है? असलियत में सूचना शब्द अपने आप में ही पूरा है। सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। देखिए, हम लोगों को जानकारी समाचार पत्रों से मिलती है, टीवी न्यूज़ चैनल से मिलती है, इधर उधर की बातें सुनकर मिलती है। आप लोगों ने विज्ञापन में भी देखा, उससे भी सूचना मिलती है। लेकिन फिर भी एक नया प्रश्न, सूचना लेखन। तो इस पर ध्यान दो कि ये 5 नंबर का प्रश्न अगर हमसे पूछा जाता है और हम 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पूरे नंबर मिल सकें। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि सूचनाएं 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं सुखद सूचनाएं और दूसरी होती हैं दुखद सूचनाएं। सीबीएसई कोर्स बी के स्टूडेंट होने के कारण इस बात को याद में रखिए कि आपके पाठ्यक्रम में केवल सुखद सूचनाएं हैं। सुखद सूचनाएं ही पूछी जाएंगी। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लेकिन दुखद समाचार या दुखद सूचनाएं आपसे बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपको सूचना लेखन में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो सुखद संदेश क्या होते हैं? किसी को शुभकामना देना, कोई पर्व मनाने जा रहे हैं, कोई अच्छी बात करने जा रहे हैं, उसकी सूचना देना। कहीं पर कोई फेस्टिवल होने वाला है, उसकी सूचना देना। कोई मेले मनाने जा रहे हैं, कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं, उसकी सूचना देना, या स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं देना। ये सारी सुखद सूचनाओं में आती हैं। हमने आपके लिए कुछ योजनाएं भी तैयार की हैं, कुछ उदाहरण भी तैयार किए हैं। वो मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इस 5 नंबर के प्रश्न को तैयार करते समय आप लोगों को बहुत सारे ध्यान रखने जरूरी हैं। अगर आपने उनके अनुसार काम किया तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे और हमारी लड़ाई अंकों की लड़ाई है। अगर हमने प्रश्न का उत्तर अटेम्प्ट किया है, अगर हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो भला हमें नंबर क्यों ना मिले? तो इसलिए हम इसी योजना के अंतर्गत ये तैयारी करेंगे कि हम अगर सूचना लेखन लिखने जा रहे हैं तो लिखते समय हम उन सब पॉइंट्स का, उन सब निर्देशों का पालन करें जिनके अनुसार हमें नंबर मिलने वाले हैं। कुछ साधारण बातें बताने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद कर दूंगी, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगी, ताकि आप ज़रूरी सामान लेकर बैठें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और सूचना लेखन आपको आ जाएगा। आपको सूचना लिखने से पहले कुछ खास बातें ध्यान में ये रखनी है कि जो सूचना होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 सेंटेंस से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन दिया होगा ना, उसी क्वेश्चन में सारा का सारा आंसर होता है। जैसे मानो आप बुद्धनगर लुधियाना में रहते हैं। बुद्धनगर लुधियाना के प्रधान के द्वारा हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाने के लिए सभी लोगों के लिए सूचना तैयार कीजिए। ये प्रश्न है। अब हमने क्या देखा? बुद्धनगर देख लिया, लुधियाना देख लिया, तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी जगह पर ये कैंप लगने वाला है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम देखने जाएंगे कि हम कौन हैं। अगर हम सूचना लेखन तैयार कर रहे हैं तो किस हैसियत से तैयार कर रहे हैं, हमारी डेजिग्नेशन क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम किस पद पर हैं जो हम ये इस तरह से सूचना दे रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आप सचिव हैं या आप कॉलोनी के प्रधान हैं या कुछ है, तो हमारा पद
प्रधान हो गया या सचिव हो गया, ऐसा। और उसके बाद अगर नाम लिखा हुआ है तो हम नाम लिखेंगे, नहीं तो क ख ग हमेशा की तरह चलता है। अगर उसमें पता दिया गया है तो पता भी देना ज़रूरी होगा। अब मैं यहाँ पर विराम ले रही हूँ ताकि आप लोग एक कॉपी, एक पेन और एक स्केल लेकर तैयार हो जाइए। मैं यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को विराम देकर दूसरी रिकॉर्डिंग में आपको जो निर्देश दूंगी उसके अनुसार काम कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। मान लीजिए मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ कि आपके विद्यालय का नाम है ज्ञान सेतु पब्लिक स्कूल लुधियाना, और आपके स्कूल में वार्षिक समारोह होने जा रहा है जिसमें कि आप एक नाटक करवाना चाहते हैं और विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि अगर वो नाटक में भाग लेना चाहते हैं तो ऑडिशन के लिए या अपना प्रदर्शन करने के लिए गतिविधि प्रमुख से मिले। अब हमारे पास प्रश्न में अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया। स्कूल का नाम है ज्ञान सेतु पब्लिक स्कूल लुधियाना। आपके पास रफ कॉपी है, आप रफ कॉपी पर पहले लिखिए ज्ञान सेतु पब्लिक स्कूल लुधियाना, वैसे ही लिखिए, अपने लिए लिखिए, ठीक है। ज्ञान सेतु पब्लिक स्कूल लुधियाना, ठीक। इसके बाद आप लिखिए कि आप गतिविधि प्रमुख हैं, एक्टिविटी हेड हैं, गतिविधि प्रमुख, ठीक है। और आपका नाम है चाहत शर्मा। लड़के और लड़कियां सबका नाम चाहत शर्मा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने अपने पास रखने हैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं है तो इसकी तैयारी करवाने के लिए। अब चलिए, सूचना लेखन किस तरह से करनी है। पेन उठाइए। अगर मैं बोलती हूँ केंद्र तो इसका मतलब होता है सेंटर, ठीक है। नई लाइन सेंटर में आप लिखने जा रहे हैं ज्ञान सेतु पब्लिक स्कूल लुधियाना। इसके बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़िए और लिखिए सूचना, बिल्कुल सेंटर में ही, वहीं बिल्कुल सूचना। इसके बाद आप राइट हैंड साइड, जहां जिस लाइन में सूचना लिखा है उसी लाइन में राइट हैंड साइड लिखिए डेट, आज की तारीख, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। नई लाइन जो है